जादूगर जैसा मायावी भी था। तो क्या कर रहा था कि वह तांत्रिक भैरव बाबा अपना मायावी शक्तियों के द्वारा अदृश्य होकर उस राजकुमार केशव से बात कर रहा था। यही कारण था कि रानी यामिनी को तांत्रिक बाबा दिख ही नहीं रहा था। तो यामिनी को यह लगने लगा कि उसका बेटा केशव अपनी मन ही मन से अपने आप से बात करता होगा। यही कारण था कि यामिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, शक भी नहीं हुआ। तो जैसे ही समय वक्त बीतता गया, धीरे धीरे दिन से लेकर शाम का वक्त हो गया था। तो रानी यामिनी ने फैसला किया था कि क्यों ना बहुत रात हो जाएगी, तो इसलिए क्यों ना अपनी राज्य की तरफ वापस जल्द लौटकर चलते हैं। अपनी राज्य की ओर लौटने लगी तो बीच में अचानक उसका पति या यजुवेंद्र आ जाता है। तो यहाँ रानी यामिनी को यहाँ संदेह से पूछती है, स्वामी जी, इतनी रात में आप अकेले इधर? तो पति यजुवेंद्र बोलता है कि हायन, यहाँ मैं अकेले इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें भी अभी तक जल्द लौट जाना चाहिए था अपने राज्य में, अभी तक नहीं लौटी, इसीलिए तुम्हारी याद खोज में निकला हूँ बाहर। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते अकेले निकला, और जब तुम अकेले सफर कर सकती हो तो बच्चे को साथ में लिए, बिना सेना या बिना अंगरक्षक के, तो तुम्हारा पति क्यों नहीं? तो फिर उसके पति यजुवेंद्र बोलता है, अरे अकेले सावर करोगी अपने अपने बेटे के साथ, मुझे भी ले चलो ना। रानी यामिनी अपने पति यजुवेंद्र को घोड़े पर चढ़ाकर अपने पीठ पीछे बैठाती है। तो तीनों सवार कर रहे थे कुछ वक्त तक। तो राजा याजवेंद्र बोलता है कि अरे, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं दिख रहा है? क्या मुझे भूल गई तो नहीं? ऐसा प्रश्न करता है। तो रानी यामिनी कहती है, नहीं नहीं, मैं भूली नहीं थी। अपना पुत्र केशव को घूमने के आज याद व्यस्त में भूल गई थी। अपनी राज्य से जल्दबाजी से सफर के लिए निकल रही थी, इसी वजह से भूल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मेरे दिल में हमेशा सदा बसते हैं स्वामी जी। तो राजा यजुवेंद्र बोलता है, अच्छा, मैं दिल में तभी सदा याद रहूंगा। अब तो मंगलसूत्र को तो पहन लो। तुम तो भले ही भूल गए, लेकिन मैं तो भूला नहीं हूं। मेरे पास तो तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे पास पड़ा है, अभी तो पहन लो। तो रानी यामिनी बोलती है, अपना राज्य तक वापस पहुंचते ही इसे पहन लूंगी। तो राजा यजुवेंद्र, उसका पति, कहता है कि नहीं नहीं, अभी पहनना पड़ेगा, या चलो मैं ही पहना देता हूँ। तो रानी यामिनी बोलती है, तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा स्वामी जी, आपकी इच्छा को कौन रोक सकता है। तो वो राजा यजुवेंद्र वह मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहना देता है, और इतना ही नहीं, और कहता है कि अरे, मंगलसूत्र पहना दिया, लेकिन माथे पर सिंदूर भी नहीं दिख रहा है, इसे भी लगाना भूल गई थी क्या? तो रानी यामिनी बोलती है, हाँ स्वामी जी, मैं आज केशव को घुमाने के व्यस्त में इसे भी लगाने भूल गई थी। पति यजुवेंद्र कहता है,